कभी सोचा है कि हर नंबर, चाहे वो कितना भी बड़ा या कॉम्प्लेक्स क्यों न लगे, उसकी अपनी एक सीक्रेट पहचान होती है? एक बिल्कुल यूनिक फिंगरप्रिंट जो उसे दुनिया के बाकी सभी नंबरों से अलग बनाता है। तो सवाल यही है, क्या सच में नंबर्स का कोई सीक्रेट फिंगरप्रिंट होता है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि मैथ्स का एक फंडामेंटल थ्योरम कैसे हर नंबर के सारे राज खोल देता है। ठीक है, तो चलिए इस पर गौर करते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 32,760। पहली नज़र में ये बस एक बड़ा रैंडम सा नंबर लगता है ना? लेकिन इसके अंदर एक छिपा हुआ स्ट्रक्चर है, एक सीक्रेट कोड जो इसके होने का मतलब बताता है। और ये रहा वो कोड। अब जो बात वाकई में मजेदार है वो ये कि 32,760 असल में इन छोटी ना टूटने वाली संख्याओं का प्रोडक्ट है। ये नंबर्स इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इन्हें हम प्राइम फैक्टर्स या अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स आखिर हैं क्या? कह सकते हैं कि ये मैथ्स के एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, इन्हें और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। ये वो बेसिक डीएनए हैं जिनसे बाकी सारे नंबर्स बने हैं। तो अगर प्राइम नंबर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो कोई रूल भी तो होगा जो बताता है कि ये ब्लॉक्स जुड़ते कैसे हैं? बिल्कुल, और उस रूल को हम कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। समझिए, ये नंबर्स की दुनिया को अनलॉक करने की मास्टर की है। ये थ्योरम फॉर्मली यही कहता है कि एक से बड़ा हर नंबर या तो खुद प्राइम है या फिर उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये तरीका बिल्कुल यूनिक है, मतलब किसी भी नंबर का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम फिंगरप्रिंट होता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको 210 बनाना है। आप हमेशा 2, 3, 5 और 7 का ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आप उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स वो हमेशा सेम ही रहेंगे। यही इस थ्योरम की ताकत है। ये नंबर्स की दुनिया में एक ऑर्डर और एक तरह की प्रिडिक्टेबिलिटी ले आता है। चलिए, अब देखते हैं कि ये थ्योरम असल जिंदगी में काम कैसे आता है। हम इसका इस्तेमाल एक बहुत ही जानी पहचानी चीज के लिए करेंगे, दो नंबर्स का HCF यानी महत्तम समापवर्तक और LCM यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना। यहाँ 6 और 20 का एग्जाम्पल देखिए। पहले हम दोनों को उनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं। HCF के लिए हम सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर लेते हैं, जो यहाँ 2⁻1 है, और LCM के लिए हम सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। ये मेथड हमेशा हर बार काम करता है, क्योंकि ये नंबर्स के बेसिक DNA पर ही तो बेस्ड है। तो HCF और LCM निकालना तो ठीक है, पर इस थ्योरम की असली ताकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमें उन रहस्यों को सुलझाने की शक्ति देता है जिन्होंने सदियों तक बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी उलझाए रखा। चलिए एक ऐसी ही पुरानी पहेली को सुलझाते हैं। सदियों पुराना सवाल ये था, क्या √2 को a/b जैसे एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है? अगर हाँ, तो ये एक रैशनल नंबर होगा, और अगर नहीं तो ये इरैशनल होगा। चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिसे प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। पहला कदम, हम इसका ठीक उल्टा मानकर शुरू करते हैं। मान लीजिए कि √2 रैशनल है। इसका मतलब हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a और b को प्राइम है, यानी इस फ्रैक्शन को और सिंपल नहीं किया जा सकता। दूसरा कदम, जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है a² = 2b²। इसका मतलब है कि a² एक इवन नंबर है। तीसरा कदम, और मैथ्स का एक रूल है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर इवन है तो वो नंबर खुद भी इवन होगा, तो a भी इवन है। चौथा कदम, अगर a इवन है तो हम उसे 2c लिख सकते हैं। इसे वापस इक्वेशन में डालने पर हमें मिलता है b² = 2c²। और पांचवा कदम, इसका मतलब है कि b² भी इवन है और इसलिए b को भी इवन होना चाहिए। और बस यहीं पर हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है, एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यानी एक ऐसी बात जो हो ही नहीं सकती। देखिए, हमने शुरू में क्या माना था कि a/b को और सिंपल नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी कैलकुलेशन से ये क्या निकल कर आया कि a और b दोनों ही इवन हैं, और अगर दोनों इवन हैं तो उनमें 2 एक कॉमन फैक्टर है, जिसका मतलब है कि फ्रैक्शन को तो और सिंपल किया जा सकता है। ये तो एक साफ साफ कॉन्ट्रडिक्शन है, हमारी अपनी ही लॉजिक फेल हो गई है।
इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, हमारी जो शुरुआती धारणा थी कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो गलत थी। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और ये खूबसूरत प्रूफ सिर्फ अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये हमें प्राइम नंबर्स और उस थ्योरम के फंडामेंटल पावर के बारे में बताता है जो उन्हें कंट्रोल करती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय सिर्फ एक किताबी रूल नहीं है, ये एक गारंटी है कि नंबर्स का यूनिवर्स केओटिक यानी अराजक नहीं है। हर नंबर की एक यूनिक और फिक्स्ड पहचान होती है, और ये हमें एक ऐसा टूल देता है जिससे हम मैथ्स की कुछ सबसे गहरी सच्चाइयों का पता लगा सकते हैं। और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है, अगर नंबर्स जैसी जानी पहचानी चीज में इतने गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं, तो न जाने और कौन सी फंडामेंटल सच्चाइयां हमारी नजरों के ठीक सामने छिपी हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।